हर शनिवार को प्रत्येक थाने में जमीनी विवाद से संबंधित मामले को सुलझाने के लिए जनता दरबार लगाया जाता है। इसी क्रम में आज जब मनिहारी थाने में यह जनता दरबार लगाया गया तो जमीनी विवाद से संबंधित मामलों को सुलझाने के लिए बड़ी संख्या में फरियादी मनिहारी थाना पहुंच गए। इस जनता दरबार की अध्यक्षता मनिहारी थाना अध्यक्ष और सीओ निहारिका द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही थी। फरियादियों की भीड़ लगी थी। सीओ और थाना अध्यक्ष दोनों बारी बारी से सबकी फरियाद सुन रहे थे। कुछ फरियादियों की शिकायत थी कि उनके भाइयों और रिश्तेदारों ने उनकी जमीन हड़प ली है, तो कुछ फरियादियों की यह शिकायत थी कि मंदिर की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आज के जनता दरबार को लेकर जानकारी देते हुए सीओ निहारिका ने हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू को बताया कि आज के जनता दरबार में नए 2 मामले आए थे, जबकि नए और पुराने मामलों को मिलाकर आज कुल 6 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। 6 मामले अभी भी पेंडिंग है। आज के जनता दरबार में जो सबसे चर्चित मामला सामने आया है उसमें मनिहारी के प्रसिद्ध भगवती स्थान मंदिर की जमीन से संबंधित मामला था। इस मामले को लेकर मनिहारी के कई प्रबुद्ध नागरिक जिसमें सुभाष प्रसाद मंडल, संजय चौरसिया और अनिल मंडल सहित दर्जनों लोग शामिल थे। इस जनता दरबार में पहुंचे इन सभी ने सीओ निहारिका एवं थाना अध्यक्ष को बताया कि मंदिर कमेटी ने आज से 40 वर्ष पहले जमीन मालिक से 8 डिसमिल जमीन खरीदी थी, तो पूरा भुगतान भी कर दिया था। इस भुगतान का लेखा जोखा एक स्टैम्प पेपर पर भी लिखा हुआ है, लेकिन कुछ कारणों के कारण मंदिर कमेटी ने उस समय जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई थी। लेकिन अब जमीन मालिक का बेटा उस जमीन पर अपना कब्जा करना चाहता है। में वह जमीन भगवती माँ के मंदिर के नाम पर खरीद लिया गया और जब गुजर जाने के बाद बेचन मंडल अब उसका बेटा बोल रहा है यह जमीन हमारा है, इसको हम नहीं मानते हैं। उसी के दरमियान में सीओ साहब को हम लोग एप्लीकेशन दिए थे। सीओ साहब भी बोले कि आप लोग दे दीजिए इसको मंदिर में, वह इसके लिए तैयार नहीं है। ना तो क्या अगर नहीं तो बोला कि हम कोर्ट से लेंगे। कोर्ट से लेंगे हम लोग ही बोले तब चलो कोर्ट ही। हम अध्यक्ष हुए चौरसिया समिति के सुभाष प्रसाद। अभी जो वर्तमान समय में विवाद था चौरसिया समिति भगवती स्थान का, जो जमीन 1998 में बेचन मंडल से खरीद लिया गया था, जिसका पेपर है उसमें उसका हस्ताक्षर है, और वो टाल मटोल करते रहे, बोलते रहे कि आज कर देंगे कल कर देंगे, नहीं कर पाए। अस्वस्थ रहने के कारण वो मर गए। उसके बाद 1 साल बाद उनका पुत्र जो है अखिलेश चौरसिया, वो कह रहा है कि अब ये ज़मीन बेचा है कि नहीं बेचा है हम नहीं जानते हैं। जिस ज़मीन पर माँ भगवती का प्रतिमा भी स्थापित है और पूरा समाज जो है पूजा करते हैं, उनके पक्ष में कोई भी आदमी नहीं है। क्या चाहते हैं अभी आप सीओ साहब के पास? हाँ, सीओ साहब के सामने हम लोग जो है दरखास्त दिए। क्या आश्वासन तो मिला? हाँ, आश्वासन वो बोले कि देखिए ये माता को जब दे दिए हैं तो उस विषय में आप लोग विवाद मत कीजिए, वो ज़मीन माता को दे दिए हैं तो रहने दिया जाए। ज़मीन के मामले में पहुंचे थे। भगवती स्थान में एक ज़मीन लिए थे हम लोग, सब परिवार मिलकर खरीद के दिए थे चौरसिया भवन के लिए। वह ज़मीन बेचन हुआ लड़का हड़पना चाहता है, जबकि फुल पेमेंट दिया हुआ है, भुगतान उसमें लिखा हुआ, जब चाहे तब रजिस्ट्री करा सकते हैं। जब तक जीवित थे वो बार बार जाते थे तो बोलता है पोता आज कर देंगे कल कर देंगे, इस तरह टालते रहा। जब मर गए 1 साल के बाद उसका बेटा हॉबी हो गया कि नहीं मेरा बाप हम सिग्नेचर नहीं किया, ज़मीन नहीं बेचा है, जबकि उनके बड़े भाई का भी सिग्नेचर, उनके पिताजी का भी सिग्नेचर है। 24,001 रुपया में ज़मीन खरीदे हैं, 1998 में खरीदे हैं। उस पर उसमें अभी चैती दुर्गा का हर साल पूजा होती है उस भगवती स्थान में। यही बात है, उस बेईमानी करना चाहता है, इसीलिए हम लोग जनता दरबार में आए थे। एकमात्र भगवती स्थान है। क्या नाम हो? मेरा नाम संजय कुमार चौरसिया हुआ। ज़मीन है 8 डिसमिल और उस ज़मीन को जब मेरे पापा मतलब एक्सपायर किए, 1 साल होने चला, उनके बाद जब उसको घेरने गए तो बाय ज़बरदस्ती मेरे 100 जाति 100 आदमी आके उनको दीवार को भी राताराती तोड़ के लेके चले गया, जिसमें मुख्य मतलब आवेदन भी दिए गए थे हम थाना में। तो आवेदन में 4 या 5 आदमी को उसमें मेंशन था मेरा, और उसमें जबरन मतलब वो लोग आके जाफरी से घेर के, और मेरा आम गाछ उसमें 8 को लगा हुआ है, और उसमें चैती दुर्गा इस बार बैठा के वो लोग बोल रहा है कि ये मंदिर है। उन लोगों का कहना है कि 40 साल से चैती दुर्गा नहीं, वो एक अलग है 3 डिसमिल में। अच्छा। जो रजिस्ट्री दे चुके हैं मेरे पास, वो एक अलग है प्लॉट, ये प्लॉट मेरा अलग है उसके सामने। आज जनता दरबार में भी बुलाया गया था। हाँ। क्या सीओ साहब के तो मतलब कोई फैसला नहीं हुआ, वो बोली मैडम की सो जाइए आप लोग न्यायालय में, न्यायालय जो मतलब जो
करेगी वही न्यायालय का ही होगा। तो अब क्या चाहते हैं आप? तो हम न्यायालय जा रहे हैं, यहाँ से कोई मतलब ना थाना सुना, ना अंचल सुना, ना SDO साहब के यहाँ भी आवेदन दिए थे, ना वहाँ पे कुछ हुआ, इसलिए हम जा रहे हैं न्यायालय कटिहार। न्यायालय से जो फैसला आएगा तभी? हाँ, उसी का अवसर करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार चौरसिया। किसके नाम से जमीन था? मेरे पापा के नाम से बेचन चौरसिया। पापा है जी? नहीं, मेरा डेथ हो गया 1 साल हो। इस मामले पर सीओ निहारिका ने दोनों पक्षों को आपसी सुलह के आधार पर समझौता करने की सलाह दी और कहा कि अगर समझौता नहीं होता है तो दोनों पक्ष न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।